हेलो स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज एक नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये यूनिट भी थर्ड यूनिट है, तीसरी यूनिट है मूवमेंट, है ना। तो यहाँ पर आज मूवमेंट का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मूवमेंट क्या होता है। अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से बढ़िया नोट्स बना के तैयारी करनी है कि ये जो मूवमेंट अगर आपको निकालना नहीं आया तो आप अब आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप जल्दी से बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कैसे मूवमेंट होता क्या है और मूवमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम तभी आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको हम समझ पाएंगे। जैसे बीम्स है, बीम्स की रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ट्रसेस है, तो उनको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें बढ़िया से मूवमेंट निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 3 है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 चाहो तो आप देख सकते हो कहीं भी, ठीक है। यूनिट नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 का ये मैंने पार्ट किया है अप्लाइड मैकेनिक्स में, आघूर्ण, ठीक है। इसको आघूर्ण बोलते हैं, मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट हमको समझना है कि कॉन्सेप्ट मूवमेंट का क्या होता है। तो देखिए, मूवमेंट इज बेसिकली रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ फोर्स, यानी किसी भी फोर्स की किसी बॉडी पर रोटेशनल टेंडेंसी है। कहने का मतलब यह है कि किसी पिंड पर अगर हम बल लगाएं और वो बल उस बॉडी को घुमा दे, यानी घुमाऊ प्रभाव उस बॉडी पे अगर है तो वो हमारे पास मूवमेंट कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। यानी रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी पर किसी फोर्स का जो रोटेशनल टेंडेंसी है उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली मूवमेंट कहते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमें बहुत ही अच्छे से समझना है कि मूवमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मूवमेंट क्या है, कुछ नहीं, फोर्स का, कोई भी फोर्स है उसकी रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, यानी ऐसा एक बल अगर हम किसी पिंड पर लगाएं जिसके कारण वो पिंड रोटेशनल गति करने लगे या गति करने का प्रयास करे, ठीक है। तो वो हमारे पास मूवमेंट कहलाता है, वहां पर हमारे पास मूवमेंट जनरेट होता है। हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट, यानी मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए कि मूवमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसी का हमें यूज करना है आगे की प्रॉब्लम्स में। किसी पॉइंट को फिक्स रखकर, यानी कोई भी पॉइंट है उसको फिक्स रखकर उस पॉइंट के प्रता बल को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो हमें मूवमेंट फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने माना पॉइंट ओ को फिक्स रखकर ओ के प्रता बल को घुमाते हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है। स्पेस के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बना ले रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये थोड़ा सा और ऊपर आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे थोड़ा सा फिगर, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लिया कि मेरे पास एक कोई फोर्स है, ठीक है। यहाँ हम 4 केस के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एक मेरे पास बल, मान लीजिए F न्यूटन का कोई बल है, F न्यूटन का बल है, ठीक है। और इस बिंदु O के प्रता हमें मूवमेंट फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है बिंदु O के प्रता। इस बल का मूवमेंट निकालना है बिंदु O के प्रता, ठीक है। तो O के प्रता इस बल का मूवमेंट हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जिस बिंदु के प्रता हमको मूवमेंट निकालना होता है उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत दूरी, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, यानी 90 एंगल पर ये है ना। तो हम एज्यूम कर सकते थे ना, कोई बॉडी का पॉइंट O है, ठीक है, और यहां पर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु O को फिक्स कर लेते हैं और इस बल को इस बिंदु O के प्रता घुमाते हैं। जिधर एरो है, एरो की डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो आप क्या करेंगे, पॉइंटर को ले लेंगे, ठीक है। जो कंपास होती है आपकी उसको ले लेंगे। ये अंगूठा मेरा है, मैंने इसको फिक्स कर लिया और इसको इसी की डायरेक्शन में ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंटर है बल का F का, उसको उसी की डायरेक्शन में घुमा देते हैं। अगर घुमाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये आने वाला है, ठीक है। ये डिस्टेंस हम D मान लेते हैं बिंदु O से, और यहां पर भी कोई नाम दे रहा हूं, चलिए बिंदु A नाम दे दिया मैंने, ठीक है। O और A के बीच की डिस्टेंस D है। हमें मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट के लिए हम M से डिनोट कर रहे हैं। बिंदु O के प्रता तो सफिक्स में O दिखा दे रहे हैं, ठीक है।
तो हमारे पास मूवमेंट का जो फार्मूला आएगा वो निकल के आता है F बल गुणा लंबवत दूरी, यानी बिंदु O से लंबवत दूरी। तो हम ये ले लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी D। ठीक है, D क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिंपली हम इस तरह से मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट कैलकुलेट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बताया कि कोई अगर पिंड है ये इस तरह से, और इस पिंड पर, ठीक है, इस पिंड के इस बिंदु पर मान लीजिए कोई इस तरह से बल F लगा हुआ है। ठीक है, ये बल F लगा हुआ है और बिंदु ये मेरे पास कोई है, इस बिंदु के पड़ता मुझे मूवमेंट निकालना है। मान लीजिए O बिंदु है, तो बिंदु O से बल की क्रिया रेखा पर सबसे पहले लंबवत दूरी निकालते हैं, यानी जिस बिंदु के पड़ता हमें आघूर्ण निकालना है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, बल की क्रिया रेखा पर एक लंबवत लाइन खींच देते हैं, और ये लंबवत दूरी है, इस दूरी की गुणा कर देते हैं, यानी मूवमेंट अबाउट पॉइंट O बल F का मैग्नीट्यूड गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कहां से? बल की क्रिया रेखा से जिस बिंदु के पड़ता हम मूवमेंट निकाल रहे हैं वहां तक की दूरी ले लेते हैं, तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर में ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस केस के लिए दिखाया है कि हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया। ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कैसा है? एंटी क्लॉक। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास मूवमेंट आ गया। सेकेंड केस के लिए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेकेंड केस हमारे पास हो सकता है, मान लीजिए बल मेरे पास F बल ये है, बल F ये है, और कहीं बिंदु O ये दे रखा है, बिंदु O के पड़ता हमें मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु O से बल की क्रिया रेखा पर एक लंबवत लाइन के लिए खींचेंगे, ये इस तरह से, और ये डिस्टेंस D, ये पॉइंट मान लीजिए A है। ठीक है, बल की क्रिया रेखा पर पॉइंट कोई A ले लिया, ये इस तरह से। तो यहां पर हमने बताया इसकी डायरेक्शन, भाई मूवमेंट तो आप निकाल लेंगे, क्या है? मूवमेंट अबाउट पॉइंट O क्या हो जाएगा? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, न्यूटन मीटर में आपका कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन भी निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बता दी कि पॉइंटर को आप यूज करेंगे इस तरह से। ठीक है, जो आपकी प्रकार होती है उसके एक पॉइंट को फिक्स करेंगे, फिक्स रहता ही है, और जिधर आप क्या लगाते हैं, पेंसिल लगाते हैं प्रकार में, उस पेंसिल को इस पॉइंट पर रखेंगे, इस बल है उसकी टिप पर यहाँ पर रखे, उसकी टिप को यहाँ पर रखे, और जिधर एरो है उधर ही डायरेक्शन में इसको घुमा देंगे। घुमाने से हमें इसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी कि ये डायरेक्शन ऐसी आने वाली है, ये इधर वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास मिल गया, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। केस नंबर 3 के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, केस नंबर 3। ठीक है, तो देखते जाइए आप केस नंबर 3, ये 4 केस को आप डिस्कस कर लें यहाँ पर, तो आपको बड़ी ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये केस आप याद रखेंगे। ठीक है, केस नंबर 3 हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि मान लीजिए मैंने फोर्स ऐसे ले लिया, बल F। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पॉइंट O ले लिया, इस बिंदु O के पड़ता मुझे मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया जिस बिंदु के पड़ता आघूर्ण निकालना है, उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा पर एक लंबवत दूरी डालते हैं, लंबवत एक लाइन को डाल लेते हैं, और ये डिस्टेंस हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी आगे वो हम ले लेते हैं D। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे मूवमेंट अबाउट पॉइंट O वो हमारे पास हो जाएगा F गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, 3 न्यूटन मीटर में हमारे पास हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसकी डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। ठीक है, जब रोटेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे आने वाला है। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा? एंटी, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया मेरे पास। अब मैं केस नंबर 4 के लिए यहाँ पर डिस्कस करूंगा। केस नंबर 4 ऐसा ये है, देखिए कैसा है, केस ऐसा ले लूं मैं कि मेरे पास एक कोई बल है, बल मैंने बता दिया ये बल F, और इस बल की क्रिया रेखा पर ही एक कोई ऐसा बिंदु मैं ले रहा हूं, बल की क्रिया रेखा पर ही एक ऐसा बिंदु ले रहा हूं O, जो बल की क्रिया रेखा पर स्थित है। ठीक है, इस बिंदु O के पड़ता मुझे मूवमेंट निकालना है। ठीक है, बिंदु O मैंने कहा ले रखा है बल की क्रिया रेखा पर, और मुझे बिंदु O के पड़ता मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए।
तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से नोट कर लें, बल गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने की वजह से मूवमेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बल मेरे पास ये F है ना, अगर पॉइंट O यहाँ होता या पॉइंट यहाँ होता O, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कुछ निकाल पाते, बिंदु O से बल की क्रिया रेखा पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल पाते, लेकिन ये पॉइंट हमारे पास बल की क्रिया रेखा पर ही उपलब्ध है, मौजूद है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगी और यहाँ पर मूवमेंट कुल मिला के 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे मैं बताऊं, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप जो डोर होता है, डोर, ठीक है, डोर जानते हैं, दरवाजे जो आपके घरों में लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप डोर को क्या करते हैं, हैंडल को खोलते हैं, हैंडल पर क्या लगाते हैं, फोर्स, डोर के हैंडल पर फोर्स लगाते हैं और डोर आपका खुल जाता है। ठीक है, और अगर जहां पर आपका हिंज होता है, डोर किस पर सदा हुआ होता है, हिंज पर, यानी कब्जे पर, जो कब्जा होता है उस पर आपका डोर लगा हुआ होता है, उसी के अबाउट वो रोटेट होता है। अगर आप कब्जे पर ही जिस पॉइंट के अबाउट वो घूमना चाह रहा है वहीं पर आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स, बल F को लगा रहे हैं, यानी कब्जे को पकड़ के आप खींचें तो डोर नहीं खुलेगा। हैंडल को आप कहाँ लगा दें, कब्जे पर लगा दें, डोर का हैंडल है उसको कहाँ लगा दें, कब्जे पर, और उसको खींचें तो डोर नहीं खुलेगा, कब्जा उखड़ के आपके हाथ में आ जाएगा, है ना। वहां मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। और जो कब्जा लगा हुआ है डोर का, किवाड़ का, उसको कब्जे से जितनी ज्यादा दूर हैंडल को लगाएंगे उतना ही अच्छा आपको मूवमेंट मिलेगा। तभी जो डोर होता है, डोर पर जो कब्जा लगाया जाता है ना, जो हैंडल लगाया जाता है वो कब्जे से बहुत ज्यादा दूर लगाया जाता है। एक तरफ आपका कब्जा लगा होता है और उसके बिल्कुल एंड, आखिरी सिरे पर जाकर के आपका हैंडल लगा होता है, क्योंकि वहां कब्जे से और हैंडल तक की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ज्यादा हो जाती है। जितनी ज्यादा यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी उतना ही मूवमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए ये मूवमेंट 0 हो जाएगा। इस केस के लिए आप याद रखेंगे, इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और हम अगर 5वां केस की बात करें तो 5वां केस हमारे पास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो आप देखिए यहाँ पर 5वां केस जो है उसके लिए आप देख लीजिए। फिफ्थ केस ऐसा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो फोर्स कुछ ऐसा लगा हुआ है कि मान लीजिए फोर्स मेरे पास ये लगा हुआ बल F, ठीक है, बल F ये लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको बल, मेरे पास जो बिंदु O है, ये मान लीजिए बिंदु O है, इस बिंदु O के पड़ता मुझे क्या निकालना है, मूवमेंट निकालना है। ठीक है, बिंदु O के पड़ता हमें क्या निकालना है, मूवमेंट। तो मूवमेंट निकालने के लिए अब हमने ये कह दिया कि जो बल F है वो हमने ये कह दिया कि बल F ये जो है क्षैतिज से थीटा अंश के कोण पर कुछ इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, और बिंदु O के पड़ता हमें मूवमेंट निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए हमारे पास हम क्या करें, बिंदु O से, ठीक है, बल F की क्रिया रेखा पर एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, लंबवत दूरी, तो भी हम निकाल सकते हैं इसको बड़े आसानी से। और दूसरा तरीका ये है कि बल F क्षैतिज से थीटा अंश के कोण पर लगा हुआ है और बिंदु O के पड़ता मूवमेंट निकालना है, तो हम इस बल को क्या करना है, रिजॉल्व कर लेते हैं। इस बल को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये होगा F cos थीटा, और एक इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है, F sin थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने कह दी कि जो बिंदु O है, ठीक है, O से ये जो बल का कंपोनेंट cos थीटा है वहां तक की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने d1 मान ली, तो हमारे पास हम कह रहे हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट O, ठीक है, मूवमेंट नंबर 1 अगर निकालें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F cos थीटा गुणे d1, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और इस बिंदु के पड़ता हम मूवमेंट निकालें तो बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख ले रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, F cos थीटा गुणे d1। ठीक है, हमें इस बल का मूवमेंट निकालना है, इस बल का मूवमेंट बिंदु O के पड़ता है, तो इस बल की क्रिया रेखा को थोड़ा सा आगे पीछे हम कर लेते हैं और इस बिंदु O से इस बल की क्रिया रेखा पर अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये इस बल की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी हो गई, तो इसको हम कह रहे हैं d2, है ना।
तो अब यहाँ पर हमको मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट नंबर सेकंड अगर ले लें तो एफ साइन थीटा, बल एफ साइन थीटा का मूवमेंट कितना हो जाएगा, बल गुणा लंबवत दूरी। तो ये बड़े आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया कि एक बल हमारे पास जो था वो क्षैतिज से थीटा उसका कोण बना रहा था, उसका हमें मूवमेंट निकालना था बिंदु ओ के पड़ता। तो हमने सबसे पहले बल एफ को रिजॉल्व कर लिया और रिजॉल्व करने के बाद दोनों बल के कंपोनेंटों का अलग अलग मूवमेंट निकाला, जो कि हमें बहुत ही आसान हो गया क्योंकि इस बल की क्रिया रेखा ये है, ठीक है। क्योंकि अब इसका कोई महत्व नहीं है, हम इन दोनों बलों के अलग अलग मूवमेंट निकाल लें। तो इसका मूवमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, बिंदु ओ के पड़ता निकालना था, तो बिंदु ओ से इस बल की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी को कैलकुलेट किया और यहाँ पर हम लोग इस तरह से मूवमेंट निकाला। दूसरा क्या है, दूसरा जो बल था उसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ा के बिंदु ओ से परपेंडिकुलर दूरी निकाल ली और इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। तो इस केस के लिए आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छे से, इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये निकाला और इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, उस डेफिनेशंस के लिए हम आगे देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस के लिए हम आगे देखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, ये ठीक है। दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक इसके लिए यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।